स्वर्ग न सुहायो, अवधेश गृह धायो फिरे, पेट भर न पायो अनेको व्रत कीनो है। मैं अखिल ब्रह्मांड नायक स्वर्ग छोड़ करके घर घर घूम रहा हूं खाने के लिए। और काका नंद और जसोदा को भाग्य सब यूं ही गयो, या को दूध दही वा को माखन मिश्र छीनो। और काका जी काकी के करण को कछु पायो प्रसाद ऐसो, जैसो विनीत तीनों लोक नहीं चीनो। और सबसे बड़ी बात, और तृप्त भयो जात को थोड़े में विदुर, किंतु भूखे आज तूने जो भूखे राख दीनो है। काश वो जो स्वाद मिल रहा था अब छोड़ दिए होते तो ये पेट भर जाता मेरा। तीन लोक नवखंड में भोजन कियो अपार, की सबरी की विदुर घर पेट भरियो दुई बार। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान भाव के भूखे हैं महाराज, और भगवान ने आज उस कुल को पवित्र कर दिया। चलने को हुए, साथ साथ रथ के विदुर काका भी चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा काका एक बात कहूं, आप इस हस्तिनापुर को छोड़ करके कहीं चले जाओ तीर्थ यात्रा में। क्यों? जाने का कारण बताया, लेकिन विदुर काका नहीं माने महाराज। और कहते हैं प्रभु मेरा इतना सम्मान है यहाँ पर, मुझे लोग हाथों पे रखते हैं, और आप कह रहे हो इस परिवार को छोड़ करके चला जाओ। नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा जाओगे आप, जब भला बुरा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा आप चले जाओगे। और भगवान चले गए। आप ध्यान रखें, हनुमान जी महाराज लंका से वापस आए, और आने के बाद भगवान के सामने उनके चरणों में प्रणाम किया। तो राम जी ने पूछा आ गए? हनुमान जी ने कहा हाँ सरकार, आपकी कृपा से सब कुछ करके चला आया। क्या क्या किए सब हनुमान जी ने बताया। विभीषण जी के घर में धुआं तक भी नहीं उठा था। क्यों? कोई चंदा ही नहीं आया था भाई, न तेल भेजे थे, न घी, न कपड़ा, कुछ नहीं भेजे विभीषण जी। तो विभीषण जी ने जब कुछ नहीं भेजा तो प्रसाद उनको क्यों दिया जाए? अभी दशहरे का कार्यक्रम चल रहा था, तो मूर्ति रखने वाले कोई क्लब वाले चले यार आपके घर कहें चंदा दीजिए, आप न दें, और किसी के मन में हो जाए भाई चंदा नहीं दिया तो प्रसाद किस बात का। तो राम जी ने कहा बस बस रुके रहो, अभी चढ़ाई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा एक भक्त अभी लंका में है। जब तक वह भक्त लंका छोड़ करके न चला आए तब तक हम लोग चढ़ाई नहीं करेंगे। हमारा भक्त एक भी जहां रहता है मैं भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और महाराज भगवान ने इंतजार किया, विभीषण जी आए और निर्मल मन से आए। महाराज आकर के विभीषण जी ने कहा कि महाराज मैं दशानन का भाई हूं, भगवान को यही बात अच्छी लग गई। और यहाँ भी आज वही स्थिति बनती है। धृतराष्ट्र बुलवाया विदुर जी को नीति जानने के लिए, धर्म क्या कहता है, नीति क्या कहती है। विदुर जी आए और बताने लगे महाराज आपके बेटे में दोष स्वयं मूर्तिमान प्रविष्ट हो गया है। अब मेडिकल साइंस की थ्योरी है यदि मलहम लगाने से थोड़ा ठीक न हो तो उसका ऑपरेशन बड़ा जरूरी है। एक काम करिए आप
इस दोष रूपी दुर्योधन को आप निकाल फेंकिए, बाहर कर डालिए। आप जानते हैं आप स्त्रीहीन हो गए हैं। महाराज वहीं था दुर्योधन, भड़क गया, एकदम बिगड़ गया और कहता है, दासी पुत्र, मेरे ही द्वारा दिए गए टुकड़े पे तुम पलते हो और आज मुझे ही निकालने की बात कर रहे हो। निर्वास्यतामाशु पुराक्षवसानः दास्याः श्रुतं यद्वजिनैव पुष्टः। अरे तू मेरे ही टुकड़े पर पलते हो, पुष्ट होते हो और आज मुझे ही निकालने की बात कर रहे हो। तुम सिपाहियों इसको धक्के मार करके हमारे राज्य से बाहर कर दो। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन तू मुझे क्या निकालोगे बाहर, मैं स्वयं निकल जाता हूं। जहां आपकी बात धर्म पूर्वक हो और नहीं रखी जा रही हो वहां पर नहीं रुकना चाहिए महाराज। क्यों? इसलिए कि वहां शत्रु की हानि नहीं, पहले तो आपकी हानि होने वाली है। और विदुर जी महाराज स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतस्यथो अया दुर्मानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाह्वया तीर्थपदः पदान्। महाराज स्वयं धनुष बाण उतार करके उसके दरवाजे की टेहली पर रख दिए और रखने के बाद वापस चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम जानते हो ये कोई और नहीं जा रहा है, कौरवों का पुण्य चला जा रहा है। जब तक विभीषण जी लंका में रहे लंका का कुछ बिगड़ा नहीं बना, और जब लंका छोड़ करके भगवान के शरण में गए तो आयु विहीन भये सब तबहि, लंकावासी आयु विहीन हो गए। अच्छे बुरे भाव सबके मन में रहते हैं, सुमति कुमति सबके उरहई, नाथ पुराण निगम यस कहाई। लेकिन आपको बताऊं जहां अच्छे भाव हैं वहां समृद्धि होती है, विकास होता है। जहां मन में बुरे भाव रहते हैं वहां विनाश होता है, सत्यानाश होता है। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब विदुर जी निकले तो मानो कौरवों का पुण्य ही चला गया। तीर्थाटन के लिए गए, बीच में ही सारी घटना घट जाती है। कालांतर में उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण जाते जाते कह गए थे, उद्धव देखो इस संसार में मेरा एक ही भक्त है जिसने मुझसे कभी भी जीवन में कुछ मांगा नहीं। कौन? विदुर जी। आप पूरा चरित्र पढ़ जाइए। विदुर जी ने कभी भी भगवान से धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण कुछ नहीं मांगा महाराज। तो भगवान ने अपना तत्व ज्ञान प्रदान कर दिया मैत्रेय मुनि को कि सुनो मैत्रेय जी, एक काम करना, आपको मैं अपनी धरोहर संपत्ति प्रदान करता हूं। जब मेरा दास मेरा सेवक विदुर मिले तो आप उसे प्रदान कर देना। उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा है, महाराज मैत्रेय जी से मुलाकात कहाँ होगी? उद्धव जी ने बताया, हरिद्वार के गंगा तट पर कहीं बैठ करके भजन कर रहे होंगे, आप वहीं चले जाओ।
विदुर जी वहीं पहुंचे, मैत्री जी से मुलाकात हुई और एक एक करके विदुर जी ने प्रश्न पूछना शुरू किया और मैत्री मुनि ने उनके प्रश्नों का जवाब दिया। सर्वप्रथम विदुर जी ने सृष्टि के विस्तार का वर्णन पूछा। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ऋषियों को जन्म दिया और कहा, बेटा तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने मना कर दिया, नहीं हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। तो भजन करने लगे महाराज।